रोटियां बनाती ऋतु को चटाक की आवाज के साथ सोहम के रोने की आवाज आई। जाके देखा तो रवि ने फिर एक थप्पड़ जड़ दिया था सोहम को। बेटे को गोद में ले रसोई में आ गई ऋतु स्लैब पे बेटे को बिठा चुप कराया और आटे की एक लोई दे दी। नन्हा सोहम पल भर में रोना भूल उस लोई से खेलने लगा। रोटियां बनाते बनाते ऋतु ने देखा गालों पे लाल निशान दिख रहे थे। माँ का दिल कचोट सा गया। आपने आज फिर से सोहम पे हाथ उठाया। सोहम को सुला ऋतु ने अपने पति रवि से पूछा, ऐसा क्या किया था आज सोहम ने? बहुत जिद्दी हो गया है। सोहम जिद कर रहा था, रिमोट ही नहीं दे रहा था और मारा नहीं था मैंने, बस हल्की सी चपत ही तो लगाई थी। रवि की बात सुन ऋतु हैरान रह गई। वो हल्की चपत थी? रवि गाल कैसे लाल हो गए थे? तुम भी ना ऋतु, हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाती हो। अरे सोहम मेरा भी बेटा है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ और एक थप्पड़ या चपत लगने से तुम्हारा बेटा टूट नहीं जाएगा। लड़का है, इतना तो बर्दाश्त करना आना ही चाहिए। कैसी बात कर रहे हो रवि? 5 साल का बच्चा है सोहम और ये तुम्हारी आदत होती जा रही है। कहीं भी हाथ चला देते हो। उस दिन सिर पे मार दिया था। भगवान ना करे कभी गलत जगह चोट लग गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। वर्टिकल बार। इतना कह ऋतु गुस्से से सोने चली गई। ऋतु और रवि का इकलौता बेटा था सोहम, बहुत प्यारा बच्चा। दोनों बहुत प्यार भी करते अपने बेटे से, लेकिन रवि की गंदी आदत थी हाथ चला देने की। ऋतु के बार बार टोकने पे भी रवि नहीं सुधरता, उल्टा ऋतु से बहस करता। ऋतु चिढ़ जाती और कोशिश करती जब रवि घर पे हो तब अपने साथ ही रखे सोहम को, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो पाता। रविवार के दिन शाम को कोई मैच आने वाला था और सोहम कार्टून फिल्म देख रहा था। सोहम, रिमोट दो, मैच आने वाला है, बस पापा 5 मिनट और देखने दो ना। सोहम ने जिद की। नहीं जल्दी दो, रिमोट टॉस निकल जाएगा, चिढ़ते हुए रवि ने कहा। नन्हे सोहम को अपनी कार्टून फिल्म देखने की इच्छा थी तो वो और 5 मिनट की जिद करने लगा। आदत अनुसार रवि ने एक चपत लगा दी सोहम के सिर के पीछे और हाथों से रिमोट छीन लिया। सोहम ने भी सुबकते हुए रिमोट दे अपने खिलौनों से खेलने लगा। आधा घंटा भी नहीं बीता कि सोहम को उल्टी आ गई। मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने बच्चे की बात सुन ऋतु डर गई। क्या हो रहा है सोहम, बताओ बेटा। मम्मा बहुत सिर दर्द हो रहा है। रोते हुए सोहम ने सिर के पीछे की तरफ इशारा किया। जल्दी से ऋतु ने सिर पे तेल की मालिश कर एक पेन किलर दिया और गोदी में सिर ले हल्के हल्के दबाने लगी। ऐसे अचानक दर्द क्यों हो रहा होगा? ऋतु को रवि के सोहम के सिर पे मारने की बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब दोबारा उल्टी हुई सोहम को तब ऋतु ने घबराकर रवि को आवाज दी। देखो ना सोहम के सिर में बहुत दर्द हो रहा है, 2 बार उल्टी भी कर दी है, कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना किसी डॉक्टर को दिखा दे। रवि टीवी बहुत देखता है इसलिए सिर दर्द है। इतनी रात को कहाँ जाएंगे दिखाने? कल तक ठीक नहीं हुआ तो दिखा देंगे। इतना कह रवि अपने मैच में लग गया। एक माँ का दिल बहुत घबरा रहा था। सोहम का सिर दबाते दबाते ऋतु और सोहम दोनों सो गए। अगले दिन जब ऋतु जगी तो देखा सोहम का आधा चेहरा सुजा हुआ था। तुरंत दोनों डॉक्टर के पास गए। सारी बात सुन डॉक्टर ने पूछा, कोई चोट तो नहीं लगी बच्चे को सिर के पिछले हिस्से में? डॉक्टर की बात सुन रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। कल उसने ही तो मार दिया था सोहम के सर पे और तभी उसे दर्द। रवि के समझते देर ना लगी कि सोहम के इस हालत का जिम्मेदार वही था। जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने खूब डांटा रवि को। ऋतु का रो रो के बुरा हाल हो गया। लाखों बार समझाया तुम्हें, अब देख लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आनन फानन में सारे टेस्ट हुए। ईश्वर का शुक्र था कि ज्यादा बात नहीं बिगड़ी थी।
लेकिन सोहम के आंखों पे पावर का चश्मा चढ़ गया था हमेशा के लिए। 2 दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सोहम को अपनी निगरानी में रखा, तब जाकर सोहम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। रवि एक अपराधी की तरह अपने बेटे के सामने खड़ा था। जिस थप्पड़ को मामूली बात समझ रवि जब तब जड़ देता था, सोहम को आज वही थप्पड़ अपनी कीमत वसूल रहा था। रवि से और उसके बच्चे से जिंदगी भर ले लिए उसके बेटे की आंखों की कीमत। बहुत बार हम जाने और अनजाने बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। बच्चों के कोमल शरीर पे गलत जगह पर थप्पड़ लग जाए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।